ओम नमः शिवाय। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है और मंगलवार के दिन आने के कारण इसे मंगल प्रदोष अथवा भौम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसलिए मंगलवार और त्रयोदशी दोनों एक साथ आने पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उनका सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत होता था। वे दिन रात अपने पुत्र की सलामती की कामना करती रहती थी। बुढ़िया माँ हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना करती। उस दिन वे ना तो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि ये बुढ़िया माँ हर रोज़ मेरी सेवा करती है, क्यों ना आज मैं इसकी परीक्षा लूँ। यह सोचकर मंगलवार त्रयोदशी के दिन हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया के घर के बाहर आए और ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोले, मैं हनुमान भक्त हूँ, अगर यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है तो जल्दी से आओ। जब उस बुढ़िया माँ ने आवाज़ सुनी तो यह तुरंत घर से बाहर आई और उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो। इतना सुनकर बुढ़िया माँ ने साधु महाराज को घर के अंदर आने को कहा और आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा बोले, हे माता, पहले तुम इस जगह को गोबर से लीप दो। तब बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आज मंगलवार है, लीपने खोदने के अलावा अगर कोई और काम है तो मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया माँ का साहस देखकर हनुमान जी मन ही मन खुश हुए और उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अपने वचन में बांध लिया और कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की बात सुनकर वो बहुत दुखी हुई, परंतु वह वचन से बंधी हुई थी, इसलिए मजबूर होकर उसने अपने बेटे को बुलाया और ज़मीन पर लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया और साधु महाराज के पास आ गई। बुढ़िया को देखकर हनुमान जी बोले, बन गया भोजन। तब बुढ़िया माँ बोली, हाँ महाराज, भोजन बन गया है, कृपा करके आप भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा बोले, पहले तुम अपने बेटे को बुलाओ, वह भी साथ खाना खाएगा। साधु बाबा की बात सुनकर बुढ़िया माँ बोली, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे बेटे के पीठ पर ही तो आग जलाकर खाना बना है, वह भोजन करने कहाँ से आएगा। तब साधु महाराज बोले, माता, तुम आवाज़ तो लगाओ। तब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए कहा, मंगल बेटा, आ जाओ, भोजन कर लो। माँ के बुलाते ही बेटा दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और साथ ही बहुत हैरान भी हुई। वह साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर बोली, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, कृपा करके अपने रूप के दर्शन करवाइए। बुढ़िया माँ के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को साक्षात देखकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी बोले, हे माता, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगती हो। उसने कहा, हे भगवान, मैं अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर और सुख समृद्धि प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने बुढ़िया माँ और उसके बेटे के सभी कष्टों को दूर कर दिया।
मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी को घी के 9 बातियों वाला दीपक जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे मंगल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।